नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जनसेवक लगाएंगे हड़ताली पौधा और करेंगे रक्तदान। 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य भर में जनसेवक हड़ताल पर हैं। उनका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। पलामू में भी जनसेवक हड़ताल पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने हड़ताल के 5वें दिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के आवास का घेराव किया। पलामू में जनसेवक कचहरी परिसर में एक नीम के पेड़ के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। जनसेवकों ने घोषणा करते हुए कहा कि पलामू में वे हड़ताली पौधा लगाएंगे, जिसके छांव के नीचे लोक सेवक आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने वाले लोक सेवक एवं अन्य लोगों को गर्मी के मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनसेवक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। हड़ताल पर बैठे जनसेवकों ने कहा कि आंदोलन के दौरान रक्तदान भी करेंगे। अगली खबर, जमीन लूट महाखंड बना झारखंड। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, जमीन घोटाले को लेकर कर दिया बड़ी मांग। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बड़ी मांग कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के गठन से लेकर राज्य में अब तक हुए भूमि घोटाले की जाँच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराने की मांग कर दी है। दरअसल झारखंड में सेना की जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही ईडी एक के बाद एक खुलासे कर रही है। पत्र के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने जाँच के दौरान सामने आ रही जानकारियों पर सीएम हेमंत सोरेन का ध्यान खींचने की कोशिश की है। पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनके कार्यकाल से लेकर अब तक झारखंड में जमीन हस्तांतरण, म्यूटेशन और जमीन कब्जा करने कराने के मामले की जांच कराई जाए। अगली खबर, 10वीं और 12वीं सीबीएसई के रिजल्ट में झारखंड की बेटियों का फिर चमका टैलेंट। सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। प्रदेश का रिजल्ट 89.72% रहा। इस बार भी छात्राओं का ही दबदबा रहा। 92.94% छात्राएं सफल रही, जबकि छात्रों का 5% 87.45 रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अगली खबर, अंधविश्वास में अपराध और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर खूंटी पुलिस अलर्ट। गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक। झारखंड में अंधविश्वास के चक्कर में अपराध और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर खूंटी पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने इस पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों को कानून की जानकारी भी दी गई। अड़की पुलिस इन दिनों अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस गाँव-गाँव जाकर लोगों को ओझा गुनी से दूर रहने की सलाह दे रही है। पुलिस ग्रामीणों के बीच जाकर बता रही है कि डायन, बिसाही, भूत प्रेत नहीं होते हैं और न ही किसी के कहने पर कोई बीमार होता है। इसलिए किसी के बहकावे में आकर भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बने और ना ही किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करें। अगर लगता है कि कोई भी व्यक्ति गांव में घुसकर चोरी कर रहा है या कोई अपराध की नियत से आया है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ना कि उसे जान से मार दें। झारखंड के दूसरे जिलों में हो रही मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद खूंटी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसके लिए खूंटी एसपी अमन कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है कि गाँव-गाँव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करें और कानून की जानकारी दें। अगली खबर, लातेहार में 28 मई को ओबीसी मोर्चा विधायक आवास का करेगा घेराव। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने की, जबकि संचालन लातेहार प्रखंड अध्यक्ष हीरा प्रसाद यादव ने किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि लातेहार जिला में ओबीसी समुदाय की जनसंख्या तकरीबन लगभग 50% होने के बावजूद भी जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ओबीसी समाज में आक्रोश है। बैठक में आरक्षण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन के प्रथम चरण में 28 मई को लातेहार व मनिका विधायक का आवास घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लातेहार जिला से ओबीसी आरक्षण शून्य होने के खिलाफ अलग से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का भी निर्णय लिया गया है। अगली खबर, रांची से हाजियों के लिए विमान सेवा नहीं शुरू किए जाने से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी नाराज हैं। झारखंड से हज पर जाने वाले लोगों के लिए अब तक विमान की व्यवस्था रांची से नहीं कराए जाने से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बेहद नाराज हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि रांची से हज पर जाने वाले लोगों के लिए विमान सेवा नहीं शुरू की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर झारखंड के हाजियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। साथ ही हज करने वाले हाजियों के साथ रांची से विमान की व्यवस्था शुरू करने की मांग की है, अन्यथा ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 2800 हाजियों को हज करने के लिए जाना है। मात्र 4 दिन और समय रह गया है, लेकिन उनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाजियों के लिए गो एयरवेज सेवा बंद हो गई है और अचानक कोलकाता से जाने के लिए कहा जा रहा है। विधायक ने केंद्र सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया है।
अगली खबर, राष्ट्रपति के हाथों उपाधि लेंगे रांची के स्टूडेंट्स। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की सहमति प्राप्त हुई। वह 25 मई को होने वाले समारोह का हिस्सा बनेगी। समारोह में बीटेक व एमटेक के 2019-23 के करीब 120 विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करेंगे। वहीं सभी विषयों के टॉपर्स को गोल्ड व सिल्वर मेडल दिया जाएगा। पहले यह दीक्षांत समारोह जून में प्रस्तावित था, लेकिन राष्ट्रपति के मई में झारखंड आगमन को देखते हुए इसे पहले किया जा रहा है। समारोह में बीटेक के 2 ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के टॉपर विद्यार्थियों के बीच एक गोल्ड व एक सिल्वर मेडल बंटेगा। अगली खबर, नियोजन नीति के खिलाफ 4 चरण में होगा आंदोलन। झारखंड में वर्तमान नियोजन नीति 60-40 को लेकर छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। छात्रों ने नाराजगी जताई है। विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने 4 चरण में आंदोलन की घोषणा की है। जेएसएसयू 25 मई तक जिले के विधायकों सांसदों के समर्थन प्राप्ति अभियान चलाएगा। रविवार को शहर के गोल्फ ग्राउंड में छात्र प्रतिनिधियों का जुटान हुआ। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला के छात्रों ने सामूहिक मंथन किया। 4 चरण में आंदोलन की घोषणा की गई है। छात्र सामूहिक मंथन का नेतृत्व कर रहे कुश कुमार महतो ने कहा कि संपूर्ण झारखंड जिला के 6 विधायक एवं 1 सांसद द्वारा लिखित तौर पर खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति का समर्थन प्राप्त सुनिश्चित किया जाएगा। अगली खबर, धनबाद रेल मंडल को डिजिटल करने की तैयारी, जल्द बंद हो जाएगा कागज वाला टिकट। अब तक जिस रेलवे टिकट से आप ट्रेन में यात्रा कर रहे थे वो अब जल्द ही बंद होने वाला है। दरअसल इंडियन रेलवे डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में धनबाद रेल मंडल में एडवांस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है। ऐसे में जल्द ही पूरे रेल मंडल में कागज के टिकट बंद करके ऑनलाइन प्रोसेस से टिकट की बुकिंग और कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब यात्री खुद टिकट बुकिंग, ट्रांसफर और टिकट कैंसिल कर सकेंगे। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने दिल्ली, हावड़ा, चेन्नई, मुंबई और सिकंदराबाद से टिकट छपाई बंद करने की घोषणा की है। इसके तहत तमाम स्टेशनों पर टिकट प्रिंटिंग प्रेसों को बंद कराने का आदेश दिया गया है। इसी क्रम में धनबाद रेल मंडल को भी डिजिटल बनाने की तैयारी की जा रही है और धनबाद में भी कागज वाले टिकट जल्द ही बंद कर दिए जाएंगे। अगली खबर, आज होमगार्ड का राजभवन मार्च, 600 फोर्स की तैनाती। माओवादियों ने 15 मई को 24 घंटे की बंदी का आह्वान किया है। यह बंदी उत्तर भारत समेत पूर्वोत्तर भारत के 5 राज्यों में रहेगी। पूर्वी रीजनल ब्यूरो की केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि 3 अप्रैल को चतरा में नशीला पदार्थ खिलाकर 5 माओवादियों की हत्या करने, छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल को ड्रोन से की गई बमबारी, कोल्हान जंगल में रॉकेट लॉन्चर से की जा रही बमबारी, रामनवमी में कई जगह सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ बंद बुलाया गया है। बंद को लेकर गाड़ी मालिक, ड्राइवर, ट्रेन चालकों को गाड़ी बंद रखने की हिदायत दी गई। अगली खबर, झारखंड अनाज वितरण योजना में भारी गड़बड़ी, आदिम जनजाति को मिलने वाले लाभ को डकार गए दूसरे लोग। झारखंड में अनाज वितरण योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य के आदिम जनजाति परिवारों को मिलने वाले मुफ्त अनाज में ही फर्जीवाड़ा किया गया है। आहार पोर्टल से मिले आंकड़े के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला में 1119, गिरिडीह जिला में 2577, गुमला जिला में 1938, हजारीबाग जिला में 1014 और लोहरदगा जिला में 1045 लोगों ने फर्जी दस्तावेज से आदिम जनजाति की योजना का लाभ लिया है। 5 जिलों में 7773 मामले फर्जी पाए गए हैं। विशिष्ट जनजाति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों को उनके निवास स्थान तक जाकर 35 किलो चावल मुफ्त पहुंचाया जाता है। राज्य में आदिम जनजाति परिवारों की संख्या 74,570 है। इधर गड़बड़ी की जांच के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डीजीपी व गृह सचिव से पत्राचार किया गया। अगली खबर, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए नगर निगम ने की विशेष व्यवस्था। 1 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे बच्चे जिनका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 18 से 29 अप्रैल के बीच नगर निगम में आवेदन किया गया था, उसमें कई कागजात पर आपत्ति जताई गई है। नगर निगम के कार्यपालक दंडाधिकारी के पास भेजे गए 1000 से अधिक आवेदनों में त्रुटि बताते हुए नगर निगम को वापस भेजा गया है। अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने उक्त तिथि के बीच जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को 30 मई तक निगम में आकर आवेदन की गड़बड़ी दूर करने के लिए कहा है, ताकि वैसे आवेदनों को दोबारा कार्यपालक दंडाधिकारी के पास भेजा जा सके। निर्धारित तिथि के बाद त्रुटि वाले आवेदनों को रद्द माना जाएगा। अगली खबर, अध्यापक महासंघ की बैठक संपन्न। सहायक अध्यापक महासंघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। एकीकृत सहायक अध्यापक महासंघ की बैठक झील परिसर में हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंदन मेहता और संचालक जिला महासचिव शंकर प्रसाद ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चंदन मेहता ने कहा कि वर्तमान सरकार जब से बनी हम सहायक अध्यापकों में आस जगी कि यह सरकार हमारे लिए वेतनमान पर काम करेगी और इस पर आगे बढ़ी और एक नियमावली बनाई, लेकिन नियमावली में जो लाभ देने के लिए बात की गई उसे पूर्ण रूपेण धरातल पर नहीं उतार पाना हम सहायक अध्यापकों के लिए दुर्भाग्य की बात है। आश्रितों को अनुकंपा का लाभ ईपीएफ पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। अध्यापकों की मुख्य मांग वेतनमान पर सरकार के स्तर से मिले आश्वासन के बाद भी 4 साल बीतने को है। वर्तमान सरकार जल्द इस पर विचार नहीं करती है तो बाध्य होकर हम सहायक अध्यापक पुनः सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
अगली खबर इरफान अंसारी ने कहा, जामताड़ा में बनाएंगे देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर, बजरंगबली के साथ अब आगे बढ़ेगा कांग्रेस। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत का सारा श्रेय भगवान बजरंगबली को जाता है। कांग्रेस पार्टी हनुमान जी के साथ आगे बढ़ेगी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद देश में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। यह बातें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कही। उन्होंने रविवार को बोकारो परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जामताड़ा में देश के सबसे बड़े हनुमान मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। मंदिर निर्माण में हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, लेकिन भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है। लोगों को भाजपा राम के नाम से डरा रही है। अगली खबर, डायरी में झारखंड जमीन घोटाले की पूरी कहानी। कर्मचारी भानु प्रताप के घर से ईडी को मिली थी डायरी। ईडी छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेज में एक डायरी भी मिली थी। इस डायरी में बड़गाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप ने पूरा हिसाब किताब लिख रखा है। जमीन के मामले में पैसे का लेन देन कहाँ कहाँ हुआ, हिसाब और पैसा देने वाले का नाम लिखा है। कर्मचारी ने यह पैसा रजिस्टर 2 में बदलाव कर संबंधित लोगों का नाम जोड़ने के लिए लिया है। कर्मचारी भानु प्रताप के घर से छापेमारी के दौरान यह डायरी, अंचल कार्यालय की जमीन से संबंधित अहम दस्तावेज, 3.97 लाख रुपए कैश मिले थे। अगली खबर, झारखंड में बारिश की संभावना, लेकिन तापमान में होगी बढ़त। झारखंड में तपती गर्मी का असर इतना है कि अब पंखा और कूलर भी राहत नहीं दे पा रहा है। पंखे से आ रही गर्म हवा गर्मी का और एहसास करा रही है। झारखंड में लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों को और परेशान कर दिया है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा को कब का पार कर चुकी है। मौसम विभाग ने इस तपती गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना व्यक्त की है। बड़ी खबर, 1 दर्जन से अधिक रूलबुक से हटी झारखंड से मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता। 50,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति रूलबुक में से उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें नियुक्ति हेतु अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल कॉलेजों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। और राज्य में इससे लगभग 20,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और इन पदों पर 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 1 दर्जन नियुक्ति रूलबुक पाइपलाइन में है जिनमें उक्त प्रावधान हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से कुछ रूलबुक कार्मिक या विधि विभाग में है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चारों इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल नेतरहाट, पदमा, मूसावनी, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और टेंडर ग्राम के लिए नियुक्ति की जा रही है। आवेदन के बाद 15 जून से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें वरीय अनुदेशक को 30,000 रुपये प्रतिमाह और अनुदेशक को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तैयारी है उग्रवाद के ऑपरेशन में शामिल सैनिक शिक्षक बनाने की और झारखंड के 4 एंटी टेररिस्ट स्कूलों के लिए ये बहाली निकली है। बड़ी खबर, IAS IPS की कमी से प्रभावित हो रहा प्रशासनिक ढांचा। 1 से अधिक प्रभार संभाल रहे अधिकारी। झारखंड IPS IAS अफसरों की कमी झेल रहा और राज्य प्रशासन के कई अहम पद या तो खाली हैं या फिर प्रभार में चल रहे। ऐसे में राज्य का प्रशासनिक ढांचा प्रभावित हो रहा। कई विभागों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति नहीं मिल पा रही है। कई IAS अफसर ऐसे हैं जो एक साथ कई विभागों का कामकाज देख रहे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में IAS अफसरों की कमी से अवगत कराया था